आज के दौर में लोग घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बनाना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता। आप अच्छे लिबास पहने, आप अच्छा घर बनाएं, अच्छा खाएं, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन हज़रात गिरामी, जब आप इतना बड़ा घर बनाते हो ना, तो एक काम और कर लिया करें। अगर आप 10 बाई 10 का बाथरूम बनाने के लिए तैयार हैं, 15 बाई 15 की लॉबी बनाने के लिए तैयार हैं, 15 बाई 15 का आप बेडरूम बनाने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम अपने घर के अंदर एक काम करें, घर के अंदर आप एक कमरा बनाएं, 8 बाई 8 का ही बना लें या 10 बाई 10 का बनाएं, और उसके दरवाजे पर लिख दे ये नमाज हाल है। नमाज हाल के नाम से एक कमरा बना दीजिए। उसके अंदर आप जानते हैं क्या करें, 2-4 मुसल्ले रख दीजिए। इसलिए कि होता ये है, लोगों के घर में हम लोग जाते हैं ना, तो कहते हैं नमाज पढ़ना, लोग कहते हैं हज़रत यहाँ मुसल्ला बिछा लीजिए, वहां से उसके बाद कहते हैं यहाँ नहीं हज़रत यहाँ पर मुसल्ला बिछा लीजिए, वहां पर बिछाइए, लोग कहते हैं इस कमरे में मुसल्ला बिछा लीजिए। यार इतना बड़ा घर हमने बना लिया, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है। एक काम करें कि कम से कम नमाज हाल बनाए। और जानते हैं फायदा क्या होगा? आजकल कहने से ज्यादा आपके कैरेक्टर का असर लोगों के ऊपर पड़ता है, आपके किरदार का असर लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए कि आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो आपका असर नहीं होगा, बल्कि आप वो कहें जो करें, वो करें जो फिर कहें, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक असर पैदा हो जाएगा। अब आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं ना, तो मेरी माए बहनें भी सुन रही होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अगर आपने एक नमाज हाल बना दिया, अब उलमा यहाँ पर बैठे हैं, वो जानते हैं हुक्म ये है कि फर्ज नमाज मस्जिद में अदा की जाए, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल को घर में आके अदा किया जाए। जब आप फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करेंगे और सुन्नत और नवाफिल को घर में आके अदा करेंगे, तो आप उसी नमाज हाल में चले जाएंगे, उसमें चंद मुसल्ले रखे हुए हैं, आप बाकायदा मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ेंगे। जानते हैं फायदा क्या होगा? कसम खुदा की आपका 4 साल का बेटा हो, 5 साल का बेटा हो, आपकी 5 साल की बेटी हो, 4 साल की बेटी हो, मैं चैलेंज के साथ ये जुमला पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं, आप चाहें तो इसका तजर्बा कर लीजिएगा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा किया है। आप अपने 4 साल 5 साल के बच्चे आपके घर में है ना, 4 साल की बेटी 5 साल की बेटी है, आप कुछ कहिए ना, आप उस कमरे में चले जाएं, मुसल्ला बिछाएं और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह अकबर की सदा देकर के नमाज पढ़ना शुरू करें। याद रखिएगा, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, 3 दिन से ज्यादा नहीं गुजरेगा, आपका 4 साल का बेटा, 5 साल का बेटा, आपकी 5 साल की बेटी, जिसे नमाज के बारे में जानकारी नहीं है, जो नहीं जानती नमाज किसे कहते हैं, रुकू के बारे में उसे पता नहीं है, रुकू में क्या पढ़ा जाता है वो नहीं जानती, सजदे में क्या पढ़ा जाता है वो नहीं जानती। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर आपने मुसलसल इस पर अमल किया तो 2-4 दिन गुजरेंगे, आपका वही 5 साल का बेटा, आपकी 5 साल की बेटी, आप रुकू में जाएंगे, वो आके बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, वो बगल में खड़ी होती हुई नजर आएगी, आप बाकायदा सजदे में जाएंगे। आपकी बेटी को पता नहीं है सुभान रब्बियल आला का माना क्या है, सजदे का मतलब क्या है, लेकिन आपकी बेटी और आपका बेटा उल्टा सीधा सजदे में गिरता हुआ नजर आएगा। ये कैसी तबलीग है कि ऑटोमेटिक आपका बेटा नमाजी बनता हुआ नजर आएगा।